बात है। एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाई और प्रश्न किया, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा तो राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? राजा के इस प्रश्न से सभी निरुत्तर हो गए कि भाई क्या जवाब दें। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, आप यहां से कुछ दूर घने जंगल में जाएं, तो वहां आपको एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। घोर जंगल में जाकर देखा तो एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त थे। अभय सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा तो महात्मा ने क्रोधित होकर बोला, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूं। तेरे प्रश्न का उत्तर यहां से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक अन्य महात्मा है, वे दे सकते हैं। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी मुश्किल से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। किंतु ये क्या? महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। अरे, दृश्य ही कुछ ऐसा था। ये महात्मा तो अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही इन महात्मा ने भी खूब डांट से कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब यह बात सुनकर तो राजा और भी अधिक बेचैन हो गया। सोचने लगा, बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। कुछ भी हो, अब यहां तक पहुंचा हूं तो वहां भी जाकर देखता हूं कि क्या होता है। कठिन मार्ग पार करके किसी तरह सुबह होने तक भाई राजा जी गांव पहुंचे। पूछताछ की और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और जन्म लेते ही नवजात शिशु को उनके पास लाने हेतु निवेदन किया। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनते जाओ। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले
चारों भाई और राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए और इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे तो दूंगा, मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त हुई है ये बाटी, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नष्ट कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी और दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा। बालक ने कहना जारी रखा। अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, भाई, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं। इस सत्य घटना का सार यह है कि धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार और स्वाद भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और सोचने लगा, एक ही मुहूर्त में अनेक जातक जन्मते हैं, किंतु सब अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही योग बनेंगे। यही जीवन चक्र है।